हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नो अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूं, जिसमें कि हमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के जो सारे क्वेश्चन बच गए थे उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अपने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें कि हमें डिस्कस करना है कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। यानी कि जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन किए थे लेक्चर नंबर 10 में, उसमें से जो बाकी हैं यानी एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन बाकी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इतना। यानी कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस यानी -1, 6। अब देखिए ये हमारे पास दो पॉइंट्स है। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 3, 10 एंड जो दूसरा है वो है हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट 6, -8। ये जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है मान लीजिए ये वाले, ठीक है। इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। और क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट है जो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -1, 6 है, वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पी। तो जब भी हमें रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें पहला स्टेप ये करना होता है कि सबसे पहले तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद इसको पॉइंट को दिखा दीजिए। और दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी आपने रेशियो निकालना है तो वहां क्या करना होता है, लेट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन के रेशियो 1। तो हमें जब भी रेशियो निकालना है तो हमें लेट कर लेना है कि लेट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी के रेशियो 1। यानी कि यहाँ पे क्या है, ए पी अपॉन पी बी जो है वो क्या है के रेशियो 1 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। फिर हमें यहाँ पे इसको सारी चीजों को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो ये मान लीजिए देखिए हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 कोऑर्डिनेट, ये y2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है, अगर हमें p पॉइंट पता है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है। p कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा जब y कोऑर्डिनेट लेंगे तो हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट को हम यूज कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये p कोऑर्डिनेट दे रखा है तो p कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पुट कर देंगे -1, 6, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। और इक्वल्स टू में ले लेते हैं, देखिए m और n भी दे रखा है, के रेशियो 1 में हमने लेट कर लिया m अपॉन n, ये भी आ गया। अब देखिए m कितना है, k इंटू x2 हमारे पास कितना है, ये है 6, तो यहाँ 6 डाल दीजिए प्लस n कितना है 1 है इंटू x1 देखिए यहाँ से उठा लीजिए, देखिए -3 है तो ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन m प्लस n, यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये m k है और n क्या है 1 है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए नीचे m प्लस n और कॉमा। दूसरा जब y कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा m यानी k इंटू y2 कितना है, देखिए ये इधर ये है -8, अब यहाँ -8 कर दीजिए प्लस जो हमारे पास x प्लस n इंटू y1, n हमारे पास कितना है 1 इंटू y1 कितना है, देखिए इधर 10 है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में क्या कर लीजिए m प्लस n, यानी m कितना है हमारे पास k प्लस 1। ये हमारे पास ये कुछ ऐसा सा बन के आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए ये p पॉइंट दे रखा है और ये x, y आ गया यहाँ से, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ये देखिए ये इस कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को, ये वाला, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, देखिए इधर 1 है, इसको बाई क्रॉस करके सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, तो ये आ जाए देखिए -k -1, ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको तो माइनस हो जाए इक्वल्स टू 6k -3, ठीक है। अब देखिए k वाला टर्म को इधर शिफ्ट कर लीजिए और 1 को उधर लेके चले जाइए,
के कितना हो जाएगा, के माइनस के प्लस माइनस 6 के हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 6, यहाँ पे क्या है प्लस का 6 के, इधर है कितना हो जाएगा माइनस का 6 के, इक्वल टू देखिए माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा -3 + 1 और इधर हो जाएगा -7 के ऐड कर देंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा -2 के। हमारे पास जो के की वैल्यू है वो कितना आया 2/7। तो यहाँ से बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, जो पी का रेशियो आ रहा है यानी जो के का वैल्यू आया वो कितना 2/7। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ के की वैल्यू डाल दीजिए, वो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2/7। तो जो ये पी डिवाइड कर रहा है वो क्या किस रेशियो में कर रहा है 2/7 से, यानी 2:7 में पी क्या कर रहा है इस कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहा है। इस वाले तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल वे में इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट को क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है। ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया देखिए 1, -5, ठीक है, और जो बी कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास -4, 5, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपने इस एक्स एक्सिस के मान लीजिए पी पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस क्या है डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और इसका रेशियो भी बताना है। तो पहली बात, जब ये एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है 0, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा x, 0 हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, ये x एक्सिस है, कह सकते हैं x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस एट x एक्सिस y = 0, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा x, 0। अब हम क्या करेंगे कि लेट, हमें यहाँ रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट p डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन K/1। हमेशा जब भी आपको रेशियो निकालना है तो आप सिंपल से क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन K/1, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया AP/PB, जो हमारे पास रेशियो है वो है K/1, यानी कि ये क्या है M/N है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला पता ही है, जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे वो क्या होता था, हमें पता है P कोऑर्डिनेट्स, यानी P कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा x, 0 इक्वल्स टू सीधा सा और सिंपल सा फॉर्मूला है m into x2 plus n into x1 अपॉन m plus n, और y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा m into y2 plus n into y1 अपॉन m plus n। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब कोऑर्डिनेट के लिए बस यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल के यहाँ से क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को, और यहाँ से बड़े ही सिंपल वे में इस रेशियो को भी निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो p का कोऑर्डिनेट है 0, x, 0 है, और m हमारे पास कितना है k है, k डाल दीजिए। x2 कितना है, ये देखिए x2 है हमारे पास x2, y2, और ये हो जाएगा x1, y1, यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, देखिए x2 कितना है हमारे पास -4 कर दीजिए मल्टीप्लाई, और प्लस n इंटू x1, n कितना है हमारे पास 1 है, इंटू x1 में भी 1 है, ये देखिए x1 क्या है 1 है, 1 डाल दीजिए, और प्लस में m प्लस n कर लीजिए, यानी k+1, कॉमा दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास m इंटू y2, यानी k इंटू y2 जो हमारे पास है वो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस n इंटू y1 यानी 1 इंटू y1 यानी -5 अपॉन में कर लीजिए m प्लस n यानी k+1। बड़े ही सिंपल वे में। अब देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, और देखिए ये इस वाले कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है और ये इस वाले कोऑर्डिनेट को, यानी 0 ये y कोऑर्डिनेट को। अब यहाँ से देखिए इसको इक्वेट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, क्योंकि हमें एक क्या होगा 0 है, तो 0 से हम क्या कर सकते हैं बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर लीजिए इस पर लाइन को, तो ये आ जाएगा 5k -5 अपॉन k+1। अब देखिए ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर है क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये 0 बन जाएगा, यानी 5k
-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो 5k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। यानी कि ये जो डिवाइड कर रहा है वो कितना 1:1 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। और जो हमारे पास यहाँ से रेशियो आ गया, ये देखिए 1:1 में डिवाइड कर रहा है। और हमें ये x एक्सिस निकालना है, तो x एक्सिस निकालने के लिए ये देखिए x एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं पूरा पॉइंट। x एक्सिस इक्वल टू लिख सकते हैं हम -4k प्लस 1 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब k की वैल्यू 1 डाल दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। ये देखिए ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा -3/2। तो जो x का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है -3/2 और ये 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट और रेशियो को निकाल सकते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ 1,2 and 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उनका क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनका एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। मान लीजिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए, ये कितना है हमारे पास 1,2 एंड बी जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 4, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है x, 6 जो हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट है। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है यानी ये सी और ये डी जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, ये है 5। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि यहां से आप क्या कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए। तो ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सिंपल सा एक प्रॉपर्टी को यूज करना है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जितना डिस्टेंस है, ये देखिए इधर से जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक मिड पॉइंट हो जा रहा है, ये पी पॉइंट हो जा रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इसके लिए ये आधा इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट क्या होता है, जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, मान लीजिए पी का मिड पॉइंट निकालना है यानी x, y निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ से हम बड़े सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम दोनों तरफ से मिड पॉइंट निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सेम पॉइंट पे है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब पहले हम निकाल लेते, देखिए इस लाइन से मैं यूज करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास जो लाइन है कुछ ये है, ये x1 ले लेता हूँ और ये y1 और दूसरा x2, y2। ठीक है, तो यहाँ मैं dv के अलोंग में मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। यानी dv के अलोंग में जब मिड पॉइंट निकालेंगे p x, y, तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए x1 क्या है 3 प्लस x2 कितना है हमारे पास 4/2 y1 कितना है 5 प्लस y2 है हमारे पास y/2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। इसको थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 5 प्लस y/2। यहाँ से ये कोऑर्डिनेट आ गया। और जो अगला जो कोऑर्डिनेट आएगा, देखिए इसके अलोंग भी हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये AC के भी अलोंग क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के। तो जब हम AD के अलोंग में निकालेंगे तो वो हमारे पास जो आएगा, यानी P कोऑर्डिनेट जब हम AB के अलोंग में निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए x1 प्लस x2। अब देखिए ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस x हो जाएगा अपॉन 2, और जब y के ले लेंगे तो ये 2 प्लस ये 6 है हमारे पास y2/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये जो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस x/2, 8/2, यानी 6 + 2 8/2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों, ये p पॉइंट मतलब AB के जो AC के अलोंग आया,
AC के जो अलोंग आया मिड पॉइंट वो, और ये BD के जो अलोंग आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है मतलब कि सेम ही पॉइंट है, तो जब हम सेम पॉइंट निकालना चाहते हैं ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल हो जाएगा, जितना ये पी का कोऑर्डिनेट होगा उतना ये भी हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि ये देखिए ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी कि देखिए 7/2 किसके इक्वल है, 1 + x के और अपॉन 2 के इक्वल है। अब इसको इक्वेट कर देते हैं इधर, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये देखिए 5 + y यानी 5 + y अपॉन 2 ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके देखिए 14 हो जाएगा, 14 यानी 2 इधर आके मल्टीप्लाई और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, 2 + 2x हो जाएगा। अब 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, देखिए इसमें से 14 में से 2 को माइनस कर लीजिए, इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। अब देखिए 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2x। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये देखिए डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 6, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। और जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना, ये देखिए इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने, यानी 5 + y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी 4 × 2 = 8। और देखिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस करे उधर क्या मल्टी माइनस करेगा, तो यहाँ से देखिए 8 - 5 यू गेट हियर y इक्वल्स टू 3। जो आपके पास x और y का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया आपके पास, एक आया 6 और दूसरा आया 3, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 एंड y इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट को यूज करके बड़े ही सिंपल वे में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये मिड पॉइंट अप्लाई करके, आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा कि कैसे हम पॉइंट को निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।